नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान। 13 फरवरी, 14 फरवरी और 15 फरवरी का समय आपके जीवन में लाएगा बहुत बड़ा परिवर्तन। भगवान आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। इन 3 दिनों का पंचांग अगर सबसे पहले देखें तो शुक्ल पक्ष की 12, 13 और 14 तिथि है। आद्रा नक्षत्र बन रहा है। सूर्य मकर राशि को छोड़ कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी समय से सूर्य मकर राशि में थे। अब सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है, जिसका प्रभाव पड़ना बिल्कुल तय है। और चंद्रमा भी मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब ये दोनों ग्रह परिवर्तन बड़े ही खास है। इसका अगले 3 दिनों में आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विद्यार्थियों के लिए, वन्य सभी स्तरों पर क्या शुभ और क्या अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है, इसकी जानकारी हमने केवल आज की इस वीडियो में प्रदान की है। तो कृपया अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच बीच में सावधानियां तो बताई ही है, परंतु साथ में वीडियो के अंत में उपाय भी दिए हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है। इसलिए दोस्तों, वीडियो एकदम अंत तक देखें। सबसे पहले महादेव के जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे। बाबा महाकाल का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं आपकी कुछ गलतियों के साथ। अगले 3 दिनों में ये गलतियां भूल से भी नहीं करनी है, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। सबसे पहली गलती बता रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिए। आमदनी 98 और खर्चा रुपया। भारत में से बहुत सारे घर हैं जहां पर आय तो सीमित है, परंतु खर्चे असीमित है। महीने के अंत आते आते उनके पास 1 रुपया भी नहीं बचता, जिस कारण वो कभी बचत नहीं कर पाते। हमारी आपको विशेष सलाह है, आपकी जितनी आय है उस आधार पर अपना बजट नियंत्रित कीजिए। बजट निर्धारित कीजिए कि मुझे कितना खर्च और कहाँ इस महीने करना है। यकीन मानिए, कभी आर्थिक संकट में नहीं फंसेंगे। और अगर खर्च करने का बहुत ज़्यादा ही आपको शौक है, तो अपने आय के साधनों पर बढ़ाने पर भी विचार कीजिए। दूसरा जो गलती है दोस्तों, वो है किसी और की नकारात्मकता को खुद पर हावी होने देना। हमारे साथ पॉजिटिव व्यक्ति रहता है, नेगेटिव व्यक्ति रहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम उसकी सोच पर खुद को अगर अमल करने देंगे, दिक्कत वहां पर होगी। अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि ये काम तुझसे नहीं होगा, आप उसकी बातों में आ जाते हैं, तो गलती आपकी है। आपके इरादे बुलंद होने चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं वो कर सकता हूँ। इसलिए दूसरों की नकारात्मकता का आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए। तीसरी गलती है दोस्तों, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अर्थात कई बार हम लोगों के पास बड़े बड़े बंगले, कार, बहुत आलीशान चीज़ें देखकर यही सोचते हैं कि भगवान ने हमें ये सब क्यों नहीं दिया। परंतु जिंदगी में कभी भी खुद की तुलना किसी और व्यक्ति के साथ मत करिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये आप नहीं जानते, लेकिन वाला बखूबी जानता है। सूर्य और चंद्रमा की आपस में कोई तुलना नहीं है, परंतु जिस समय जो आता है वो चमकता है। अर्थात सबको अपनी बारी का इंतजार करना ही पड़ता है। बात पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले 3 दिनों में भगवान आपकी कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। यह 3 दिन खर्चों से भरे रहेंगे, जिनके लिए आपको थोड़ा मैनेज करना होगा, ध्यान देना होगा। जरूरी खर्चे ही आप करें। जी हाँ दोस्तों, पारिवारिक जीवन सामान्य है। आप धार्मिक व आध्यात्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। जो लोग अपने बिजनेस में निवेश के लिए किसी से सलाह लेने की सोच रहे हैं, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना बेहतर होगा। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई निराशाजनक समाचार सुनने को मिल सकता है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा दुखी रहेगा। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन बेहतरीन रहेंगे, क्योंकि उनको विदेशों स्रोतों से धन लाभ मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा,
कभी कभी ज़िंदगी में कई परेशानियाँ आती है, मुसीबतें आती है, जिंदगी गाड़ी डगमगा रही होती है। हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि वो ईश्वर, वो मालिक, वो भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहा, वो मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। तब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब विद्यार्थियों की एक क्लासरूम में परीक्षा होती है तो शिक्षक मौन होता है। अर्थात अभी आपकी भी परीक्षा का समय चल रहा है और वो शिक्षक आपका मौन है। परंतु जिस दिन आप उस परीक्षा में पास हो गए, फिर आपकी ज़िंदगी में आपके पास वो सब कुछ होगा, परिणाम स्वरूप, जो आप पाना चाहते हैं। बात पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए दोस्तों, कुछ सावधानियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो आपको मुसीबतों से बचाएगी। सबसे पहली, कृपया करके ध्यान से सुनिए। जो भी लोग खेलकूद में रुचि नहीं दिखाते हैं वे थोड़ा मनोरंजन और खेलकूद पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, ये अच्छा है। परंतु अगर आप खेल कूद तो थोड़ा मनोरंजन नहीं लेंगे तो आप धीरे धीरे उबने लगेंगे, आप उससे बोर होने लगेंगे, आपका दिमाग चिड़चिड़ा होने लगेगा। इसलिए दोस्तों, कभी कभी थोड़ा बहुत खेल कूद, थोड़ा बहुत मनोरंजन जरूरी है। शाम के समय अपनी माताजी को ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर आप जा सकते हैं। साथ ही में भाई बहनों का झगड़ा हो सकता है, परंतु ये झगड़ा टेम्पररी होगा, क्योंकि वे लोग एक दूसरे से बात करे बिना ज़्यादा देर तक रह भी नहीं सकते। अपने सुख साधनों की वस्तुओं की खरीदारी के लिए कुछ धन आप खर्च करेंगे, अपने लिए भी कुछ समय निकालेंगे। अपने जीवन साथी के साथ आप शॉपिंग पर भी जा सकते हैं, जिसमें आप अपने लिए कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कपड़े हो गए, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि। यह देखेंगे परिवार के, आपके घर के कुछ लोग तो कहीं ना कहीं वो आपसे ईर्ष्या जरूर करेंगे। कई बार ऐसा होता है, हम कुछ खरीद लेते हैं तो हमें सबसे पहला डर होता है कि हमारे परिवार का वो सदस्य क्या कहेगा। भारत में अक्सर ये मुसीबतें देखने को मिलती है आपसी। परंतु आप अपने पैसों से कुछ ले रहे हैं तो आपको किसी और के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग विवाह योग्य और बहुत समय से विवाह के लिए इच्छुक है, उनके विवाह की बात आगे चल सकती है। जो लोग साझेदारी में किसी व्यापार को चला रहे हैं, उन्हें मन मुताबिक लाभ मिलेगा और अपने पार्टनर के प्रति भरोसा और भी गहरा होगा। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं, उन्हें अपने साथी की बातों को समझना और सुनना होगा। दोस्तों, अब वीडियो के अंत में उपाय भी देंगे, तो कृपया करके अंत तक बने रहे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कुछ ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, नहीं तो आपकी सोच भी नकारात्मक हो सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, क्योंकि कुछ पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं। आप जीवन साथी के साथ कुछ समय अकेले में व्यतीत करेंगे, जिसके कारण आपका प्रेम और भी ज़्यादा गहरा होगा। यदि आप अपने परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधित कोई निर्णय ले तो बहुत ही सोच समझ कर लीजिएगा। इसी के साथ प्रेम जीवन जी रहे लोगों में एक नयापन देखने को मिलेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में थे, उन्हें भी अब खुशखबरी मिलने की संभावनाएं हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शाम का समय अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो सकते हो। आपकी संपत्ति प्राप्ति की अभिलाषा पूरी होगी, जिसके कारण परिवार के सभी सदस्य बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न नजर आएंगे। परंतु ध्यान दीजिए, जो लोग किसी से उधार लेने की सोच रहे हैं, उन्हें मिल तो जाएगा, लेकिन चुका पाएंगे या नहीं, इस बारे में विचार कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में देर हो जाएगी। वृश्चिक राशि वालों, अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। ये उपाय सरल है, साधारण है, परंतु इनके चमत्कारिक शक्तियां देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहला उपाय बता रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिए। दोस्तों, आपको रविवार की शाम को शुद्ध देसी गाय का घी लेकर आना है। ध्यान रखिएगा, शुद्ध और देसी होना चाहिए, असर तभी दिखेगा। घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ आपको दीपक जलाना है उस घी का। अचानक ही माँ लक्ष्मी किसी न किसी रूप में आपके घर में आएगी और यकीन मानिए आपके सारे पैसों से संबंधित कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरा उपाय बता रहे हैं, ये भी कृपया करके आप ध्यान से सुने। रविवार के दिन शाम के समय बरगद के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर किसी पवित्र बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देवे। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। तीसरा और अंतिम उपाय, रविवार की रात में सोने से पहले एक गिलास गाय का दूध भरे और इस गिलास को अपने सिरहाने रखकर सो जाइए। गिलास रखते वक्त सावधानी रखें ताकि नींद में आपके हाथ से वो दूध गिर न जाए। सुबह स्नान कर पूजा करने के बाद आप वो दूध स्वयं ग्रहण कर लें।
इस उपाय से भी रुके हुए काम बनने लगते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, उम्मीद करते हैं अगले 3 दिनों की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेवे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।